बोल दी जान विदेश जी में तो कम से कम थोड़ा सा गाइडलाइन, भाई जी थोड़ा सा प्रशिक्षण दीजिए सर। आप लोग भी थोड़ा बताइए, जो विदेश जाएंगे गाइडलाइन को कैसे हैंडल करेंगे। क्या कि देखिए आप लोग वहाँ फंसते हैं ना, तो हम लोग यहाँ बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ घर है सर। अगर घर में दो लात मार के भगा भी दे तो जाके पड़ोसी के घर में खाना खा लेंगे, लेकिन आपके साथ वहाँ क्या हाल होता है वो हम लोग को भी मालूम है। हम लोग जयराम जी, जिसके लिए आप सदन में आवाज़ उठाए थे, 54 मजदूर जो कैमरून में फंसे हुए थे, आज वो सुरक्षित घर वापस आ गए, आज वो मिलने भी आए हैं, तो कैसा लग रहा है कि आपका आवाज़ सदन पर पहुंचा, गूंजा? अच्छा लग रहा है कि सदन में आवाज़ उठने के बाद उस पर कार्रवाई हुई, और हमारे जो मजदूर, प्रवासी मजदूर भाई लोग थे, जो कैमरून साउथ अफ्रीका का पड़ोसी देश है और अफ्रीका महादेश का ही एक पार्ट है, वहाँ फंसे हुए थे, आज वो सकुशल। इन्हें देखकर बहुत खुशी मिल रही है, इनके चेहरे पे मुस्कान, और खासकर इनके गांव में आकर जो वतन इनकी वापसी हुई है उसी से का अलग खुशी मिल रही है, क्योंकि अपना देश होता है। भूखे रह लेंगे, खुले आसमान के नीचे रह लेंगे, लेकिन अपनी मिट्टी की खुशबू एक अलग होती है। विदेश में बहुत तकलीफ के साथ पानी ना मिलना, खाना ना मिलना, तो इन सारी घटनाएं घट रही थी। तो सदन में इनके माध्यम से टेलीफोनिक हमें सूचना दी गई थी, तो हम सूचना के माध्यम से हाउस में इस बात को रखे थे, और आज चलिए एक प्रयास से ये लोग आए हैं। झारखंड के बहुत से लोग प्रवासी मजदूर बाहर में काम करते हैं, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा जो फंस जाता जाके? सबसे पहला तो संदेश यही देंगे कि जब भी वो विदेश के लिए जाए तो टर्म एंड कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से जांच परख के पढ़ें समझें, उसके बाद ही वो विदेश जाएं। और सबसे पहली बात, जब जाए तो सामूहिक तौर पे जाए, और वहाँ अगर घर में उनका आपसी विवाद है तो उसको भुलाकर एक दूसरे को सहयोग करें, क्योंकि आप विदेश में रहते हैं, आपका एकता बहुत आवश्यक है, आप समूह में रहना भी आपका आवश्यक है। और यही कि आपातकाल की घटना आपके साथ अगर कभी ऐसी घट सकती है तो उसके लिए कुछ सर्सेस को बचत करके रखें, जो तुरंत अगर हमारे साथ कुछ घटना घटती है तो हम कम से कम 1 महीना 15 दिन 20 दिन चला सकते हैं। मूल रूप से जो आवाज़ उठाते हैं, ये उनका जो उनको संज्ञान में देते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बाद आप लोग सत्ता में हैं लेकिन सोए हुए हैं, तो कोई जो आपको जगा रहा है वो जगाने वाला मैटर करता है, वो जगाने वाला इम्पोर्टेंट होता है। तो जो सदन में बात को रखा गया, या फिर चाहे कोई विधायक अपने चिट्ठी के माध्यम से, चाहे कोई डीसी के माध्यम से कि संज्ञान जाके दिए, तो वो जगाने वाले लोग मैटर करते हैं। आप विधायक डुमरी का आपका प्रभाव पूरा 81 विधानसभा में पता चल रहा है, तो कैसा लग रहा है? अगर कुछ और सीटें बढ़ती तो काम करने में आसानी होती है? सीटें बढ़ती तो काम करने में सुविधा होती, जैसे अभी मान के चलिए पलामू से थे, गढ़वा से थे, आपका जामताड़ा से आए हुए हैं, और मैंने विधानसभा छोड़िए जिला, अन्य जिलों से भी लोग आए हुए हैं। तो हमें लगता है आज अभी इसी जनता दरबार में हमें लगता है कम से कम 17-18 विधानसभा के लोग आए हैं, और उनका काम मैंने संतोषजनक रहा। जो भी काम वो लेकर आए थे संतोषजनक, उस कार्य को हमने करने का काम किया है। तो